दोस्तों, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका CKYC कार्ड अपडेट होना शुरू हो गया है, जिसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल यूनिक आईडी कार्ड होता है। जैसे कि मेरा आईडी कार्ड आपसे मैच नहीं करेगा, आपका आईडी कार्ड किसी और से मैच नहीं करेगा, जिसे आप ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका फायदा दोस्तों ये है कि जब भी आप अपने बैंक में जाते हैं, अपनी KYC को अपडेट करते हैं, तो वहां आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की दोनों की फोटोकॉपी लेकर जानी होती थी। लेकिन दोस्तों, आप CKYC कार्ड के द्वारा ही अब ये काम कर सकते हैं। और ये आईडी कार्ड आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से ही बन जाती है। जब भी आप बैंक में अपनी KYC कराते हैं तो आपका एक यूनिक आईडी कार्ड खुद से ही जनरेट करके दे दिया जाता है, जो आप सभी को पता नहीं होता है। तो आप खुद से ही घर बैठे अपने CKYC कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, जिसे आप ऑनलाइन ही अब अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आपको अपना CKYC कार्ड डाउनलोड करना है और अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे उसे अपडेट करना है। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। CKYC कार्ड के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे CKYC सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद CKYC डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस कॉल देंगे तो आपके पास एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी CKYC कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर लॉगिन करने का, तो लॉगिन करके आप अपने CKYC कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लॉगिन करेंगे, व्यू योर CKYC कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल फ़ोन से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आप फिल कर देना है, जो भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर फिल करेंगे, जैसा कि स्मॉल लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स में आपको दिया गया है, ऐसे ही आपको फिल कर देना है। फिल करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दिया, कैप्चा कोड फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर दिया, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ गया है। OTP को आपको यहाँ दर्ज करना होगा। तो OTP फिल कर दिया है, आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने जितने भी CKYC कार्ड आपके मोबाइल नंबर से जनरेट हो चुके हैं या फिर लिंक है, वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। चाहे वो आपके घर के किसी भी मेंबर से लिंक हो, अगर आपका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से भी लिंक है तो भी वो CKYC कार्ड आपको यहाँ पर शो करेगा। आप अपना कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको अपना बैंक यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाया जाता है। जिस भी कैंडिडेट का आप CKYC कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहीं से कर सकते हैं। अगर घर के किसी मेंबर का मोबाइल नंबर अलग लिंक है तो उनके मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करके उनका CKYC कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब CKYC कार्ड को डाउनलोड करने के लिए मान लीजिए आपका कोई भी CKYC कार्ड है, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं एक यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया है। सेलेक्ट करते ही आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर जो है वो आपको शो करेगा। यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज हमारे पास आ गया है। यू विल बी रिसीव योर CKYC ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शॉर्टली। द पासवर्ड ओपन टू CKYC कार्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब जब भी आपका CKYC कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो CKYC कार्ड की PDF फाइल को ओपन करने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट भी दिया जाता है। सबसे पहले आपको अपनी डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है और पूरा ईयर लिखना है। बीच में आपको कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना है। सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ के पासवर्ड को आप फिल करके अपना CKYC कार्ड जनरेट कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर आपका बैंक भी शो करेगा। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाती है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा जिसमें आपका CKYC नंबर होगा और यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पर आप क्लिक करके अपने CKYC कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप अपने CKYC कार्ड को इस लिंक पर क्लिक करके किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो PDF को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको PDF पासवर्ड फिल कर देना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो CKYC कार्ड है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमारा CKYC कार्ड हमें दिखाया जाता है। हमारा नाम यहाँ पर है, डेट ऑफ बर्थ है, अपना जेंडर है, ईमेल ID हमारी अपडेट नहीं है तो हमारी यहाँ पर ईमेल ID नहीं शो कर रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद बैक साइड में भी यहाँ पर आपको CKYC आइडेंटिफायर नंबर दिखाया जाता है और आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर शो करता है, जो भी आपके आधार कार्ड से अपडेट है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना CKYC कार्ड तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अपने SBI बैंक में अपना CKYC कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या फिर लैपटॉप से करना चाह रहे हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको सर्च कर लेना है SBI, और यहाँ पर जो आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिल रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है।
क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिख रही हैं ऊपर ही, यहाँ पर आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करके आपको नीचे ही एक ऑप्शन देखने को मिलता है अपडेट केवाईसी, यहीं पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाता है जो भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर सबसे पहले फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं या फिर CIF नंबर है या फिर अकाउंट नंबर है, तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। उसके बाद अगर पैन कार्ड को सेलेक्ट किया है तो पैन नंबर फिल करेंगे, CIF नंबर है तो CIF नंबर और अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर फिल करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ प्रोसीड बटन दिया गया है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। OTP दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करेंगे तो आपका OTP यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपको अपनी CKYC ID यहाँ पर बतानी होगी। अगर आपके पास CKYC ID कार्ड है, मतलब अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपको अपना CKYC कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपने अपना CKYC कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर लिया होगा और आपके पास अब CKYC कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पर आ गया होगा। तो अगर आपके पास CKYC कार्ड नंबर आ गया है तो आपको यहाँ पर अपना CKYC कार्ड नंबर फिल कर देना है और आई एग्री बटन पर टिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल दिखाई जाएगी, जैसा कि आपका नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये वेरीफाई होता है तो आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिलअप होकर आती हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके कुछ अपने पास से भरनी पड़ती हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आपको अपनी KYC को अपडेट करना होगा तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो वेरीफाई कर लेनी है। अगर सही आ रही है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी डिटेल अपडेट नहीं हो रही है या फिर रॉन्ग भरी हुई है, मतलब गलत भरी हुई है, तो आप उसको एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट भी करके सही कर सकते हैं। तो अपनी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पैन नंबर वेरीफाई किया जाता है, जिसमें आपका पैन नंबर शो करेगा अगर आपके बैंक अकाउंट से पैन नंबर लिंक है। अगर आपका पैन नंबर लिंक नहीं है तो आप यहीं पर पैन नंबर को फिल करके उसे अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका नाम है वो आपको फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका पैन नंबर जो है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के लिए आपके सामने एक कंसेंट आएगा, तो कंसेंट पर आपको टिक कर लेना है और प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है अब वो आपके सामने शो करेगा। तो सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर सही से चेक कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल मिसमैच है तो आप अपने आधार कार्ड के थ्रू उसे सही कर सकते हैं या फिर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी यहाँ पर आपको शो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है अपडेट यूजिंग आधार। तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहीं पर आपको डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, तहसील का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इन सभी डिटेल्स को एक बार फिल करके आगे बढ़ेंगे। इसे दोस्तों आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप डिजी लॉकर की सहायता से भी उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप अपनी KYC को अपडेट कर सकते हैं और आधार नंबर के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है अपडेट यूजिंग आधार। इस पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC को अपडेट कर लेंगे। तो हमने आधार नंबर के थ्रू अब यहाँ पर KYC को अपडेट करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो आधार नंबर है वो फिर से वेरिफिकेशन मांगता है, तो आपको यहाँ पर कंसेंट दिया गया है जिस पर आपको क्लिक करके उसे वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो वेरीफाई किया जाता है। आपको यहाँ पर उसका OTP जो है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। OTP दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करोगे तो आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। आपका आधार अब यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, तो आपकी जो CKYC है वो अब अपडेट होना शुरू हो गई है। प्रोसेस होते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको अपनी डिटेल्स को, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस है, उसको एक बार रिव्यू कर लेना है। सारी डिटेल्स अगर आपने सही से फिलअप कर दी हैं और स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिल जाता है, विलेज टाउन है या फिर सिटी का ऑप्शन आपको मिलता है। सारी डिटेल्स को एक बार सही से फिलअप करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर उसे अपडेट कर लेना है अपने आधार कार्ड के थ्रू, या फिर अगर सेम है तो आप उसे ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको बताना भी होगा वो कितने सालों से वैलिड है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, और जो नीचे कंसेंट दिया गया है KYC के
के लिए उस पर क्लिक करके आगे सबमिट करेंगे। फिर से एक बार अपनी डिटेल्स को रिव्यू कर लेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आपको नेक्स्ट करना है और यहीं पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाती हैं, जिसमें आपको बताना होगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। आपको अपना रिलीजन यहाँ पर बताना होगा। आपकी ईमेल आईडी अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी भी बतानी होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी, एससी, जनरल, एससी एसटी से आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना है। अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बतानी होंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सब ऑक्यूपेशन भी बताना होगा, जिसमें आप क्या काम करते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी डिसेबिलिटीज के बारे में पूछा जाता है कि आपका कोई भी शरीर का अंग खराब तो नहीं है, आप एक दिव्यांग व्यक्ति तो नहीं है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपको यस करना है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति नहीं है तो आपको नो पर ही रहने देना है। नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है। अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो पर रहने देना है। नीचे आपकी केवाईसी का एक कंसेंट दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ओटीपी जो है वो वेरीफाई हो चुका है और वेरीफाई होने के कुछ सेकंड्स बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर लेता है एप्लीकेशन पर ही। सो फ्यू सेकंड्स बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो योर परमानेंट एड्रेस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और आपका जो CKYC कार्ड है वो यहाँ पर अब अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी CKYC कार्ड को आसानी से अपने SBI बैंक के अंदर अपडेट कर सकते हैं। अगर आप किसी और बैंक का CKYC कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। या फिर अगर आप अपने CKYC कार्ड को ऑफलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको बैंक विजिट करना होगा और बैंक में आपको CKYC कार्ड को अपडेट करने का एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, साथ में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको सबमिट करना होगा। एक आध फोटो आपको ले जाना है, उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को सबमिट करके आप अपने CKYC कार्ड को जनरेट करवा सकते हैं और खुद ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों CKYC कार्ड आप खुद से नहीं बना सकते हैं, जो कि जनरेट किया जाता है आपके बैंक द्वारा या फिर किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा। अभी ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं आया है कि आप CKYC कार्ड को खुद से जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपका CKYC कार्ड अगर बन चुका है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो उसके रिगार्डिंग अपना CKYC कार्ड कैसे आपको अपडेट करना होता है ऑनलाइन ही घर बैठे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेपरेट वीडियो में उसके लिए भी आप सभी के लिए बना दूंगा। तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनका बैंक अकाउंट SBI बैंक में है और वो भी अपने CKYC कार्ड को अपने बैंक अकाउंट में अपडेट करना चाहते हैं। इसका फायदा दोस्तों ये होता है कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ CKYC कार्ड नंबर चाहिए, उसके थ्रू ही आपका आधार और पैन नंबर ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है, जिसके लिए आपको बैंक में बार बार अपना आधार पैन साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट में अपना CKYC कार्ड अपडेट कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आपके नंबर से कितने भी अकाउंट लिंक हो या फिर कितने भी मेंबर के अकाउंट लिंक हो, उन सभी का CKYC कार्ड आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का अगर एक ही मोबाइल नंबर है तो आप एक ही मोबाइल नंबर के थ्रू सभी का CKYC कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने का पासवर्ड जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है। अगर अलग अलग नंबर यूज कर रहे हैं तो आप अलग अलग नंबर को लॉगिन करके अपना CKYC कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।